अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह अलवी एसोसिएशन के ज़रिए ये बात सामने आई है कि 14 नवंबर को शाह डे मनाया जाए। इस पर मुत्तफ़क़ा सबका इत्तेफाक है और शाह डे क्यों मनाया जाए 14 नवंबर को, वो ज़रूरी समझ लेना ज़रूरी है। एक किताब आई है सवाने हयात जिंदा शाह मदार, उसमें मुअर्रिख़ हैं मौलाना सैयद ज़फ़र मुजीब अरगोनी मदारी। ये सज्जादा नसीर के साहबजादे हैं और उन्होंने सफ़ा नंबर 21 पे इस किताब में लिखा है कि यानी साहबजादे बिला सुबह तुम्हारी असल मोहम्मदी, मिट्टी फ़ातिमी और नस्ल अलवी है। एक बार फिर दोहरा दूँ, लिखा है उन्होंने सफ़ा नंबर 21 पे कि बिला शुबहा तुम्हारी असल मोहम्मदी है, मिट्टी फ़ातिमी, नस्ल अलवी है। ये किताब है सवाने हयात जिंदा शाह मदार। दूसरी किताब ये है कि ये जदीद मदार आज़म है, किताब जदीद मदार आज़म। इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर एच जाफरी साहब, ये भी मकनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सफ़ा नंबर 15 पर लिखा है कि बिला शुबहा आप असल मोहम्मदी हैं और मिट्टी फ़ातिमी है और नस्ल अलवी है। ये दो किताब से, ये तारीख़ी किताब है और ये साफ़ हो गया कि आप अलवी हैं। ये दो किताबें आपके सामने है। और तीसरी किताब है फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार इरफान कुतुबुल मदार। इसके मुअर्रिख़ हैं सैयद मुख्तार अली मदारी, दीवान आस्ताने कुतुब मदार, मक्कनपुर शरीफ, कानपुर। सफ़ा नंबर 146 पे तहरीर फरमाते हैं। एक मिनट तहरीर फरमाते हैं कि असल में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात से रही उस वक्त तक हज़रत मौला अली ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया और जब सैयदा का इंतकाल हो गया तब आपने दूसरी शादियां की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से जो बच्चे पैदा हुए वो फ़ातिमी, हसनी, हुसैनी कहलाए और जो दूसरी बीवियों से बच्चे पैदा हुए वो अलवी सादात कहलाए, क्योंकि ये उनका नसब सिर्फ अलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। जी, किताब को फिर से रिपीट कीजिए, कौन सी किताब थी? ये किताब है फ़ज़ाइल अहले अतहार बैत इरफान कुतुबुल मदार। सफ़ा नंबर 146 पे तहरीर मौजूद है। ये असल में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात से रही उस वक्त तक हज़रत मौला अली ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया और जब सैयदा का इंतकाल हो गया तब आपने दूसरी शादियां की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो वतन के से जो बच्चे पैदा हुए वो फ़ातिमी, हसनी, हुसैनी कहलाए और जो दूसरी बीवियों से बच्चा पैदा हुए अलवी सादात कहलाए, क्योंकि उनकी निस्बत सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। जी जी। ये तीनों किताब मकनपुर से छपी और तीनों के मुअर्रिख़ जो हैं ये मकनपुर के रहने वाले हैं। जी। और ये है किताब फ़िरोज़ुल लुग़ात। ये फ़िरोज़ुल लुग़ात सफ़ा नंबर, इसके लिखने वाले हैं मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन साहब मरहूम और इसके सफ़ा नंबर पे जो है सफ़ा नंबर 390 पे तहरीर मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि शाह बादशाह फ़कीरों और सैयदों का लक़ब शाह था। ये बात टाइटल क्लियर हो गई कि जो अलवी सादात हैं और जो हिंदुस्तान में शाह अलवी कहे जाते हैं जी, और ये टाइटल के लिहाज से, लक़ब के लिहाज से शाहज़ादा लोग पाए जाते हैं, अलवी को और सादात नहीं लिखते हैं। इसलिए ये शाह डे मनाने की ज़रूरत महसूस की गई और जनाब इरफान रहम अली साहब ने ऐलान कर दिया कि शाह डे मनाना ज़रूरी है 14 नवंबर को। इसलिए ये तारीख़ के हवाले में बता रहा हूँ। और ये तमाम किताबें जितनी रखी हैं सब अलवी सादात के बारे में लिखा है और शाह जो लक़ब है जी जी, सिर्फ लक़ब है, कोई कबीला नहीं, कोई ख़ानदान नहीं, कुछ नहीं है। ये फ़कीरों सैयदों का लक़ब शाह है। ये टाइटल क्लियर है, ये मुसन्निफ़ों ने लिखा है और लुग़ात में भी इसी तरह की तहरीर मौजूद है। अब शाह अलवी डे मनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई
کہ زیادہ تر لوگ لقب پہ ہی زیادہ دھیان دے رہے ہیں، خاندانی شجرے پہ اور قبیلے پہ اس پہ ان کا دھیان نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہے، تاکہ اس کو دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک مورخ ہے سری میوا رام گپت ستوریا، اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی نے مسلمان مجاہدین، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر پہ 11 پہ تحریر موجود ہے۔ بنگال میں 1762 سے لے کے 1774 تک مسلمان فقیروں ہندو سنیاسیوں کی بغاوت ہوئی تھی۔ تاریخ میں اس بغاوت کے سنیاسی ودروہ کا نام دیا گیا ہے، مگر ان باغیوں میں مسلمان فقیر بھی کافی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ سرکار کی کوئی بات نہیں سنتے تھے اور اپنے کو آزاد سمجھتے تھے۔ وہ تو خدا کے بندے تھے جس کی وہ بندگی کرتے تھے، انگریزوں کی بندگی سے صاف انکار تھا۔ وارن ہاسٹنگ ہندوستان کے گورنر جنرل ہے، اس نے لکھا ہے کہ ہندوستانی جپسی کہتا ہے ان باغی فقیروں کو شمال میں کابل سے لے کر چین کی سرحد تک ایک طرح سے ان فقیروں کا قبضہ تھا۔ ان فقیروں نے ڈھاکہ کی انگریز فیکٹری میں 1763 میں قبضہ کر لیا تھا اور 1768 سے سیوان ضلع بہار انگریزی فوج کے ساتھ ان کا تصادم ہو گیا اور انگریزوں کے لیے سردرد ہو گیا۔ انگریز فوج کے ساتھ ان فقیروں کی بار بار لڑائیاں ہوئی، ان میں بہت سے شہید ہوئے۔ وہ انگریزوں کو نہیں چاہتے تھے۔ یہ سلسلہ مداریہ صرف لا الہ الا اللہ کے گرد ہی گھومتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی غرض سے ہندوستان میں حضرت سید مدار العالمین تشریف لائے، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ قطب المدار، وہ ان کی پوری تحریک اور تقریر اور تحریک صرف اسلامی نقطۂ نظر سے لا الہ الا اللہ کے گرد گھومتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو معبود ہی نہیں سمجھتے۔ جی اس لیے جو ہے شاہ لوگ جو اپنے قبیلے کا شجرے کا سید ہونے کا لقب بھول گئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ شاہ ڈے منائیں اور تحقیق کریں کہ آپ اصل میں ہیں کیا۔ جہاں تک میری تحقیق کے مطابق یہ لغت سے بھی صاف ظاہر ہے اور کتابوں سے بھی، تاریخ کی کتابوں سے بھی صاف ظاہر ہے کہ آپ لوگ علوی سادات ہیں، کیونکہ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ وہ علوی سادات ہیں۔ لہذا یہ بات قابل غور ہے اور شاہ ڈے پورے ایشیا میں منایا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ علوی سادات لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔